तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन नंबर 29 से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 28 तक स्टार्ट कर चुके, 28 तक हम लोग ख़त्म कर चुके थे। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 29 जो दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 29 जो है ना सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 25, 24 और 27, 26 से जो बना है ना सिमिलरली ऐसे ही है। ए इन्वर्स और बी इन्वर्स बोल रहा है निकालने के लिए। जैसे क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 29 में, देखो बोल रहा है कंप्लीट, यानी कंप्लीट करने के लिए जो ए बी इन्वर्स बोल रहा है कंप्लीट करने के लिए, जिसमें अगर बात करते हैं तो ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3x3 ऑर्डर का दिया हुआ है 1 1 2 1 1 2। उसके बाद दिया हुआ है 0 2 3 0 2 -3। उसके बाद दिया है 3 - 2 4 3 - 2 4। और इसके बाद एक बी इन्वर्स दिया हुआ है, बी नहीं दिया है, बी इन्वर्स दिया हुआ है, यानी बी इन्वर्स दिया हुआ है 1 2 0 1 2 0 1 -3 1 3 0 0 3 -1 0 3 -1 और 1 0 2 1 0 2। देखो सबसे पहली बात इसमें क्या बोल रहा है, कंप्लीट ए बी इन्वर्स निकालने के लिए, यानी फाइनली क्या बोल रहा है, जो बी इन्वर्स और ए इन्वर्स बोल रहा है निकालने के लिए, यानी क्या ए बी का इन्वर्स। तो ए बी का जो इन्वर्स जब निकालेंगे, यानी क्या, देखो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में जो हम लोग देखे थे, जो ए बी का जब ट्रांसपोज करते थे तो क्या हो जाता था, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज होता था, यानी ये रिवर्स कर जाता था। तो सिमिलरली जब ए बी का जो इन्वर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बी इन्वर्स ए इन्वर्स हो जाएगा, जिसमें ये बी इन्वर्स दिया हुआ है बट ए इन्वर्स इसमें नहीं निकालना है। तो ए इन्वर्स निकाल लेते हैं और इसके बाद जो है बी इन्वर्स और ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई कर देते, उसके बाद रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। तो देखो जैसे इसमें करना क्या है, तो सबसे पहले इसका ए इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ए का जैसे डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो क्या आ गया 1 लेते हैं तो प्लस माइनस प्लस ऐसे करके लेंगे, तो कितना हो गया 8 और -6। और उसके बाद -1 लेते हैं तो कितना 0 + 9 और उसके बाद +2 लेते हैं तो फिर कितना 0 - 6 हो गया। तो ए का डिटर्मिनेंट कितना निकल गया, ये 2 दे दिया और ये 9 दे दिया और ये 6 दूना -12। तो ए का डिटर्मिनेंट कितना निकल गया, यहाँ से -19 निकल गया, जो कि क्या है 0 के इक्वल नहीं है। और जब भी किसी का अगर एडजॉइंट में क्या होता है, जब डिटर्मिनेंट जब 0 के इक्वल ना हो तब ये इसका इन्वर्स पॉसिबल होता है। तो चूँकि ये तो 0 के इक्वल ना है तो यहाँ से इन्वर्स पॉसिबल होगा। तो यहाँ से लिखते हैं ए इन्वर्स यहाँ से क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो जब ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो अब क्या करते हैं, इसका कॉफैक्टर निकाल लेते हैं और 4 जगह माइनस करने के बाद क्या करेंगे, एडजॉइंट तक हम लोग पहुंच जाएंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में जैसे हम लोग करते थे, जैसे देखो यानी कॉफैक्टर ऑफ ए इजकल टू क्या सी। जैसे देखो कॉफैक्टर अगर इन सब का निकाल लेते हैं और 4 जगह क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। जैसे देखो A11 का निकालेंगे तो इस पार्ट को और इस पार्ट को घेर देंगे, यानी माइनर निकाल के 4 जगह माइनस कर देना। तो 4 दूना 8 -6 यानी 2 हो गया। और उसके बाद ये माइनस, इसके बाद क्या हो गया 0 + 9 यानी क्या हो गया 9 हो गया। उसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, यानी 0 - 6 यानी -6 हो गया। उसके बाद इसका अगर निकालेंगे तो इस पार्ट को घेरेंगे तो कितना 4 और प्लस ये 4 यानी कितना हो गया 8 हो गया। और जब इसका निकालेंगे तो कितना हो गया 4 और -6 यानी कितना -2 हो गया। और जब इसका 2 3 का निकालेंगे तो इस पार्ट को यानी -2 और -3 यानी कितना -5 हो गया। उसके बाद जब इसका निकालेंगे तो इसको घेर देंगे तो -3 - 4 यानी माइनस कितना 7 हो गया। और इसका निकालेंगे तो -3 हो गया और 0 के साथ तो ख़त्म ही हो जाएगा। और ये कितना 2 हो गया। अब इसमें क्या करना है, 4 जगह माइनस करना है। एडजॉइंट निकालने के लिए हमको 4 जगह माइनस करना है। कहाँ देखो, एक यहाँ पर माइनस करना, एक यहाँ पर माइनस करना, एक यहाँ पर माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस, फिर एक यहाँ पर माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस। अब इसके जैसे एडजॉइंट का बात करेंगे तो यहाँ से एडजॉइंट ए बराबर हो जाएगा सी का ट्रांसपोज। जैसे अगर इसका अगर ट्रांसपोज अगर कर देते हैं तो क्या एडजॉइंट तक पहुँच जाएंगे, यानी 2 -8 -7। उसके बाद कितना -9 -2 3। उसके बाद कितना -6 5 और 2, यानी ये क्या आ गया एडजॉइंट निकल गया इसका।
देखो एडजॉइंट निकालने के लिए जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में जो करते थे, अगर ऐसे भी आ सकते हैं, अगर A11 A12 A13 ऐसे भी करके आ सकते हैं, लेकिन चूंकि अगर हम डायरेक्ट आना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी आ सकते हैं। देखो कॉफैक्टर ऑफ ए निकाल लिए, यानी कॉफैक्टर यानी इसका माइनर निकाल लिए, और इसमें क्या किए, 4 जगह माइनस कर दिए, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और उसके बाद जब सी का हम ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसके एडजॉइंट तक पहुँच जाएंगे, तो ये इसका एडजॉइंट निकल गया। अब एक काम करते हैं, देखो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कंप्लीट ए बी का इन्वर्स निकालने के लिए, यानी ए बी का इन्वर्स निकालने के लिए, तो ए बी का इन्वर्स में क्या हो जाएगा, बी इन्वर्स इंटू क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स हो जाएगा। तो देखो जैसे अगर ए बी का बी इन्वर्स निकालते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, देखो ए इन्वर्स चाहिए तो ए का एडजॉइंट तो निकाल ले, तो यहाँ से ए इन्वर्स जो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू फिर क्या एडजॉइंट ए हो गया। तो देखो 1/a का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट कितना निकला है -19, और इंटू में एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए कितना निकला है, ये निकला है, तो यानी 2 - 8 - 7, तो 2 - 8 - 7, उसके बाद कितना -9 - 2 3, -9 - 2 -3 सॉरी 3 +3, उसके बाद -6 5 2 -6 5 और 2, ये निकला क्या, ए इन्वर्स निकल गया, यानी 2 - 8 - 7 -2 -9 - 2 3 और -6 5 2, ये ऐसा कुछ निकल गया, यानी -2 -9 -8 2 5 और -7 3 2 ऐसा निकल गया, ए इन्वर्स निकल गया। अब देखो जैसे इसके RHS के पोर्शन से आ जाते हैं, तो RHS के पोर्शन में क्या दिया है, बी इन्वर्स इंटू क्या बोल रहा है, ए इन्वर्स बोल रहा है, तो बी इन्वर्स देखो कितना दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, यानी कितना 1 0 और 2, उसके बाद कितना 0 3 -1, उसके बाद कितना 1 0 और ये 2 दिया हुआ है, यानी ऐसा कुछ दिया हुआ है। और उसके बाद जब ए इन्वर्स का बात करते हैं तो कितना, ये -1/19 हो गया, और उसके बाद कितना है 2 - 8 -7 -9 -2 3 -6 5 और ये 2 हो गया। अब जैसे इन दोनों का अगर प्रोडक्ट निकालते हैं तो इसके रिजल्ट तक, जैसे मान लेते हैं इसका अगर प्रोडक्ट देख लेते हैं, तो एक काम करते हैं इस -1/19 को बाहर कर लेते हैं और इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, यानी इन दोनों में क्या दिया हुआ है, देखो जैसे इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 और ये 0 हो गया, और ये कितना 12, यानी कितना, यानी ये 2 और ये कितना हो गया 6 दूना 12 हो गया। लेकिन इसके रिजल्ट में क्या दिया RHS में, जैसे 16 दिया हुआ है, ये तो 2 हो गया, और ये फिर कितना हो गया, ये तो 0 हो गया जब इसके साथ 1 0 2, और ये 2 - 9 और -6, तो ये ख़त्म हो गया, और ये 6 दूना कितना हो गया -12। एक काम कर देते हैं 12 2 14 फिर हो जाता है, इसमें तो रिजल्ट तक हम पहुंचते ही नहीं हैं। इसको इस पोर्शन को इस पार्ट के साथ -2 9 6 -2 9 6 और 1 2 0, बी इन्वर्स में क्वेश्चन में 1 2 0 यहाँ पर दिया है, 1 2 0 दिया है, 1 2 0 दिया हुआ है, यहाँ पर 1 2 0 होगा, यहीं पर गलती कर रहे थे, 1 2 0 हो जाएगा। अब इसको जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 के साथ तो ये 2 और ये कितना हो गया, और एक काम करते हैं इस माइनस से अंदर में मल्टीप्लाई कर देते, तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस। तो देखो तो ये माइनस ख़त्म हो गया, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -2, और ये 9 दूना कितना हो गया +18, और घट के कितना दे दिया 16 दे दिया, तो यहाँ पर 16 लिख लेते हैं। जैसे इसको अगर और इसको अगर इसके साथ करते हैं तो ये 0 हो गया, और ये कितना हो गया 9 × 27, और ये फिर 6, तो 27 में से 6 कट गया तो कितना 21 हो गया। और जब इसको इसके साथ करते हैं तो ये -2 और ये 0 दे दिया, और ये 6 दूना 12, तो कितना दे दिया, ये कितना -2 और ये 6 दूना 12, यानी कितना 10 हो गया। उसके बाद जब इसको इसके साथ करते हैं तो ये 8 और ये कितना 4, और ये तो 0 हो गया, तो 8 4 कितना हो गया 12 हो गया। जो और जब इसके साथ तो ये तो 0 दे दिया, ये 3 दूना 6 और ये +5, यानी 6 5 11, और जब इसको इसके साथ करते हैं तो फिर ये 8 हो गया, और ये 0 और ये कितना -10, तो यानी कितना -2 हो गया, यानी क्या हो गया ये 8 और ये
सॉरी जब इसको इसके साथ करते हैं तो ये 8 हो गया और ये 0 और ये कितना -10 यानी -2। जब इसको इसके साथ तो क्या करते हैं 7 हो गया और ये कितना -6 यानी कितना 1 बच गया, यानी यहाँ पर 1 लिख देते हैं। और जब इसको इसके साथ करते हैं तो ये 0 और ये -9 और ये कितना +2 यानी कितना 7 -7 हो गया। और जब इसको साथ 7 ये इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 और ये 0 और ये -4 यानी कितना हो गया 3 हो गया। तो जब इसका अगर करेंगे सॉरी इसमें माइनस हटा देते हैं तो यहाँ से कितना निकला 1/19 यानी ये कितना निकल गया। अब मिलाते हैं जैसे इसके रिजल्ट को मिलाते हैं। ये 16 12 1 21 11 -7 10 -2 और 3। जैसे देखो यहाँ से मतलब यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया था, 2 और 0 हो गया था। जैसे इसमें 1 2 0 और ये 0 -3 1 और 1 0 2 हो गया। उसके बाद 9/19 और इस यहाँ पर जो माइनस था, यहाँ पर जो माइनस है इसको अंदर में मल्टीप्लाई कर दिए। तो जब अंदर में मल्टीप्लाई कर दिए उसके बाद 1/19 में कॉमन ले लिया और इन दोनों को क्या किया मल्टीप्लाई किया और इसके रिजल्ट तक क्या हुआ पहुँच गया। और यही हो गया इसका क्या हो गया रिजल्ट हो गया। कुछ भी था नहीं, बशर्ते थोड़ा इसमें मल्टीप्लाई में गड़बड़ हो गया था। तो अगर आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 30 का जैसे बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 30 भी सेम ही दिया हुआ है। देखो इसमें क्या कह रहा है, यानी ए इनवर्स निकालने के लिए, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। ए इनवर्स क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहा है ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। ए इनवर्स के बाद क्या निकालना पड़ेगा ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, फिर बी इनवर्स निकालना पड़ेगा और सी जो होगा ना सी इनवर्स जो होगा ना तो वो ए इनवर्स और बी इनवर्स और ए इनवर्स के इक्वल हो जाएगा सी इनवर्स। और वही बोल रहा है इसमें दिखाने के लिए, बस सेम ही है क्वेश्चन। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर अगर 30 का जैसे बात करते हैं, देखो 30 में क्या दिया है, जैसे लेट कर लेते हैं मैट्रिसेस जो दिया हुआ है तो लेट कर लेते हैं। ए बराबर जो मैट्रिसेस दिया हुआ है 1p0 1p0, उसके बाद दिया है 0 1p 0 फिर 1 और p ऐसा कुछ दिया हुआ है। उसके बाद 0 0 1 दिया हुआ है 0 0 1 दिया हुआ है। और फिर एंड b इक्वल टू जो मैट्रिसेस दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है 1 0 0 1 0 0। उसके बाद दिया हुआ है q1 0। उसके बाद दिया हुआ है 0 q1 एंड c बराबर जो मैट्रिसेस दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है c बराबर मैट्रिसेस दिया हुआ है 1 + pq और फिर q और 0 q ही है सॉरी p और 0 यानी 1 प्लस देखो 1 + pq और p और 0। उसके बाद दिया हुआ है q 1 + pqp q और फिर 1 + qp और फिर 0 qp या pq सॉरी 1 और 1 + pq और p फिर दिया हुआ है और यहाँ पर p दिया हुआ है और यहाँ पर ये 0 तो लास्ट में सही है और 0 q1 दिया हो और 0 q1 दिया हो और ये हो गया p हो गया। तो जैसे इसमें अब अगर बात करते हैं ये p है p हो गया। अब देखो जैसे इसमें बात करते हैं तो बोल रहा है इसका इन्वर्स निकालने के लिए, देखो यानी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कह रहा है। तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सिंपल बात है। इसमें क्या करते हैं ए इन्वर्स निकाल लेते हैं, बी इन्वर्स निकाल लेते हैं और सी इन्वर्स जो होगा ना वो बी इन्वर्स और ए इन्वर्स के इक्वल होगा। तो इन दोनों का जो इन्वर्स निकाल लेंगे वही इसके इन्वर्स के इक्वल हो जाएगा और यही इसका क्या हो गया रिजल्ट हो गया। तो देखो जैसे सबसे पहला काम इसमें क्या करते हैं ए इन्वर्स निकाल लेते हैं। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए ए का डिटर्मिनेंट चाहिए तो कितना हो जाएगा 1 लेंगे तो कितना 1 - 0। उसके बाद -p लेंगे तो फिर कितना ये तो 0 ही दे दिया यानी ये भी 0 ये भी 0 तो 0 ही हो गया और ये तो 0। तो ए का डिटर्मिनेंट फाइनली कितना निकल गया 1 जो कि क्या है 0 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ से इन्वर्स क्या करेगा सॉरी ए इन्वर्स यहाँ से अगर बात करते हैं तो एग्जिस्ट करेगा। तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो इसका इन्वर्स निकाल लेते हैं और ए इन्वर्स निकाल लेते हैं। देखो ए इन्वर्स निकाल लेते हैं, बी इन्वर्स निकाल लेते हैं और सी इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स कर देते हैं और इसके रिजल्ट तक पहुँच जाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। जैसे यहाँ से अगर मान लेते हैं कोफैक्टर निकाल लेते हैं, कोफैक्टर ऑफ अगर ए निकाल लेते हैं, जैसे देखो तो ए सी मान लेते हैं जैसे, तो इसका अगर निकाल लेते हैं तो जब इसको घेरेंगे तो कितना हो गया ये 1 हो गया और जब इसको घेरेंगे तो ये तो 0 दे दिया और जब इसको अगर घेरेंगे तो ये कितना ये भी 0 दे दिया और जब इसको अगर घेरेंगे यानी इस पार्ट को घेरेंगे तो ये क्या हो जाएगा p हो गया सॉरी इस पार्ट को और इस पार्ट को घेरेंगे तो ये p हो गया और जब इसको अगर लेते हैं तो इस पार्ट को घेरेंगे तो ये 1 हो गया और ये 0 यानी 1 हो गया।
यानी इसको और इसको तो 1, और इसको जब लेंगे तो इस पार्ट को और इस पार्ट को लेंगे तो ये तो 0 दे देगा, और जब इसको लेंगे तो कितना, ये p दे दिया, यानी p² दे दिया, जैसे ये p² दे दिया। और जब इसको लेंगे, इस पार्ट को लेंगे तो ये भी ये p दे दिया, और ये कितना 0, तो ये p हो गया। और जब इसको लेंगे तो कितना, ये 1 दे दिया। और इसमें अब एक काम करते हैं, इसमें क्या करते हैं, 4 जगह माइनस कर देते हैं, 1 माइनस यहाँ, 1 माइनस यहाँ, 1 माइनस यहाँ, 1 जगह माइनस यहाँ। तो यहाँ से अगर एडजॉइंट अगर a निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, c का ट्रांसपोज कर देंगे तो यही इसका क्या हो गया, एडजॉइंट हो गया, यानी 1 हो गया, माइनस p हो गया, p², उसके बाद 0 1 और माइनस p, उसके बाद 0 0 और ये 1, यही हो गया, क्या हो गया, इसका एडजॉइंट निकल गया, यानी 1 माइनस p p² और 0 1 और माइनस p और p² सॉरी और उसके बाद 0 0 और 1, ये हो गया ऐसा। तो देखो यानी एडजॉइंट ए निकल गया। यहाँ से अगर ए इन्वर्स के लिए अगर जाते हैं तो जैसे ए इन्वर्स यहीं पर निकाल भी लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू क्या, एडजॉइंट ए हो जाएगा, ऐसा कुछ हो गया। तो जैसे अगर यहीं पर अगर देख लेते हैं, मान लेते हैं तो ए इन्वर्स बराबर, देखो यहाँ पर ए का डिटर्मिनेंट कितना निकला है, 1 निकला है, तो 1/1 करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ए इन्वर्स में भी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, यानी ए इन्वर्स में भी क्या हो गया, यही हो गया, यानी क्या 1 माइनस p और p², उसके बाद क्या 0 1 माइनस p, उसके बाद कितना 0 0 1, ये ए इन्वर्स भी निकल गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, एक काम करते हैं, बी इन्वर्स निकाल लेते हैं, क्योंकि ए इन्वर्स और बी इन्वर्स दोनों का ज़रूरी पड़ेगा। जैसे अगर बी इन्वर्स यहाँ से निकाल लेते हैं तो बी इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले इसमें बी का क्या करना पड़ेगा, जैसे बी इन्वर्स के लिए मान लेते हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से बी इन्वर्स के लिए, तो बी इन्वर्स के लिए सबसे पहले एक काम कर देते हैं, यहीं पर बी का सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, 1 ले लेते हैं, तो इसको घेरेंगे तो 1 हो जाएगा और माइनस 0, और ये दोनों 0 है, तो यानी फाइनली बी का डिटर्मिनेंट भी कितना 1 निकल गया, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ से बी इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ से लिख लेते हैं बी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और जब बी इन्वर्स मान लेते हैं अगर एग्जिस्ट अगर कर देता है, अगर बी इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो यहाँ से कोफैक्टर निकाल लेते हैं बी का, और 4 जगह माइनस करने के बाद क्या करेंगे, इसका एडजॉइंट ऑफ बी तक भी पहुँच जाएंगे। जैसे कोफैक्टर ऑफ अगर बी निकाल लेते हैं तो बी को इसको मान लेते हैं, जैसे डी मान लेते हैं, इसमें बी डी मान लेते हैं। तो जैसे इसमें अगर एक काम करते हैं, देखो यहाँ से इस 4 जगह माइनस, 4 जगह सॉरी, इसमें क्या करते हैं, इसका निकालते हैं, तो इसको और इसको घेरेंगे तो ये 1 दे दिया। और देखो जब इसको और इसको घेरेंगे तो ये, जब इसको और इसको घेरेंगे तो ये q दे दिया और ये 0, यानी q हो गया। और जब ये लेंगे 1 3 तो इसको और इसको घेरेंगे तो q² हो गया, ये q² हो गया। उसके बाद जब इसको घेरेंगे तो ये 0 और ये भी 0, यानी 0 हो गया। जब इसको और इसको घेरेंगे तो कितना, ये 1 हो गया, 1 दे देगा। और जब ये ले लेते हैं तो इसको और इसको घेरेंगे तो ये फिर कितना q दे देगा। और जब इसको लेंगे तो ये कितना 0 दे देगा। और जब इसको लेंगे तो फिर जब इसको यानी इस A32 को लेंगे तो इसको और इसको जब लेंगे तो ये 0 और ये भी 0, यानी 0 हो गया। और जब इसको लेंगे तो 1 हो गया, या 1 हो गया। अब 4 जगह माइनस करना है, सॉरी 4 जगह माइनस करना, 1 माइनस यहाँ, 1 माइनस यहाँ, 1 माइनस यहाँ, 1 माइनस यहाँ। तो यहाँ से अगर एडजॉइंट ऑफ अगर बी बराबर हो जाएगा क्या, डी का ट्रांसपोज कर देंगे तो यही भी हो जाएगा, यानी कितना 1 0 0, इसको ट्रांसपोज कर देंगे यानी माइनस q1 और 0, फिर q² माइनस q और 1। तो देखो एडजॉइंट बी भी निकल गया और एडजॉइंट यहाँ से एडजॉइंट ए भी निकल गया। अब यहाँ से बी का बी इन्वर्स के लिए चले जाते हैं। जैसे देखो अगर मान लेते हैं यहाँ से बी इन्वर्स निकाल लेते हैं तो बी इन्वर्स बराबर क्या हो जाता है, 1/b का डिटर्मिनेंट इंटू फिर क्या एडजॉइंट ऑफ बी हो गया, ऐसा हो गया। तो जैसे अगर एक काम करते हैं, यहाँ के b का डिटर्मिनेंट 1 निकला और इसमें 1/1 करेंगे तो वही एडजेटिव रहेगा, तो b इन्वर्स भी क्या हो गया, यानी एडजेटिव हो गया, यानी क्या 1 0 0, उसके बाद कितना माइनस q1 और 0, q² माइनस q और 1 हो गया। अब देखो ए इन्वर्स भी हम निकाल लिए और बी इन्वर्स भी निकाल लिए। अब यहाँ पर हमको बोल क्या रहा है क्वेश्चन में बोल रहा था जो सी इन्वर्स जो है ना, बी इन्वर्स और ए इन्वर्स के इस दोनों के इक्वल होना चाहिए। तो देखो इन दोनों को अगर बी इन्वर्स और ए इन्वर्स का जो प्रोडक्ट निकाल लेंगे और जो निकलेगा वही सी इन्वर्स के इक्वल हो जाएगा। तो जैसे निकाल देते हैं, तो एक काम करते हैं, इसमें से एक पार्ट को हम मिटा देते हैं। तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जैसे इसी पार्ट को जैसे मिटा देते हैं, देखो जैसे तो ए इन्वर्स यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर भी बी इन्वर्स लिखा हुआ है, ए इन्वर्स और बी इन्वर्स दोनों लिखा हुआ है। तो जैसे मिटा देते हैं, देखो इसको
जैसे अगर बात करते हैं, देखो यहाँ पर सी इन्वर्स इजकल टू बी इन्वर्स और फिर ए इन्वर्स बोल रहा है। तो जैसे सी इन्वर्स निकालने के लिए देखो बी इन्वर्स कितना दिया हुआ है 1 0 0 माइनस क्यू 1 0 क्यू स्क्वायर माइनस क्यू और 1, और फिर ए इन्वर्स कितना दिया हुआ है ये दिया हुआ है यानी 1 माइनस पी पी स्क्वायर 0 1 माइनस पी 0 0 1 दिया हुआ है। तो देखो जब सी इन्वर्स का अगर बात करते हैं तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना दे देगा 1 दे देगा। एक मिनट, वन दे देगा। उसके बाद जब इसी चीज़ को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस पी दे देगा और ये ख़त्म। और जब इसी चीज़ को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पी स्क्वायर दे देगा, क्योंकि 1 को जब ये पी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पी स्क्वायर होगा, और ये दोनों जीरो के साथ जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ख़त्म हो गया। और इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस क्यू दे देगा, और इसके बाद ये तो इन दोनों के साथ तो जीरो के साथ ख़त्म ही हो गया। और जब इसी चीज़ को इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस पी क्यू हो गया, और उसके बाद ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1 हो गया, ऐसा कुछ हो गया। और जब ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो के साथ ख़त्म हो गया। फिर इसी चीज़ को अगर इसके साथ अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाता है ये माइनस क्यू इंटू पी स्क्वायर, यानी कितना पी स्क्वायर इंटू माइनस क्यू, ऐसा लिख देते हैं। उसके बाद ये प्लस में फिर कितना दे दिया ये प्लस में पी दे दिया, ऐसा कुछ दे दिया, यानी प्लस में पी ही है ना। एक सेकेंड यहाँ से अगर देख लेते हैं, जैसे देखो जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस क्यू और इंटू फिर पी स्क्वायर और फिर माइनस पी। तो देखो यहाँ से ये माइनस, इसमें से अगर एक काम करते हैं, इसमें से यहाँ भी पी है यहाँ भी पी, तो माइनस अगर पी अगर कॉमन ले लेते हैं तो अगर पी अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से क्या हो जाता है पी क्यू हो जाता है पी स्क्वायर और क्यू और -1। तो ऐसा भी लिख सकते हैं इसमें, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस क्यू इंटू पी स्क्वायर, या फिर ऐसा ही रहने देते जैसे है वैसे ही रहने देते हैं। माइनस पी है तो माइनस पी, यानी इसमें इसको मल्टीप्लाई जो करेंगे, देखो जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्यू इंटू पी स्क्वायर और माइनस पी हो गया। इसको 1 के साथ करेंगे तो एजेटिव, और 0 के साथ करेंगे तो ख़त्म, ऐसे ही रहने देते हैं। जब इसको इसके साथ, जब इस चीज़ को इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो गया क्यू स्क्वायर हो गया, और जब इसको इसके साथ करते हैं तो 0, इसको इसके साथ करते हैं तो 0, और जब इसी चीज़ को अगर इसके साथ करते हैं तो ये कितना हो गया क्यू स्क्वायर माइनस पी, यानी माइनस पी इंटू क्यू स्क्वायर, और जब इसको इसके साथ करते हैं तो माइनस क्यू, और 0 के साथ तो ख़त्म हो गया। फिर इसी चीज़ को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर, यानी क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस पी क्यू और प्लस 1 हो गया, ये एजेटिव रहेगा। जैसे इसमें अगर बात करते हैं देखो तो ये RHS सी इन्वर्स बराबर जो है ये सी इन्वर्स बराबर यही हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। तो यही बोला था इसमें, सॉरी आंसर यही हो गया, इसमें यही बोला था इसमें लाने के लिए। देखो कुछ भी था नहीं, क्या बोले ए इन्वर्स निकाल लिए, बी इन्वर्स निकाल लिया, और सी इन्वर्स जो होगा ना तो ए बी इन्वर्स के इक्वल होगा। तो देखो जैसे सी इन्वर्स जो होगा वो ए बी इन्वर्स के इक्वल होगा, तो क्लियर सी बात है जो सी इन्वर्स जो होगा तो ए बी का इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा बी इन्वर्स इंटू क्या फिर ए इन्वर्स हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा ऐसा कुछ। तो सी इन्वर्स इजकल टू बी इन्वर्स फिर क्या हो जाएगा ए इन्वर्स, यानी रिजल्ट में क्या हो गया वही आ गया। तो देखो जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बी इन्वर्स और ए इन्वर्स का जो प्रोडक्ट निकाले वही क्या हो गया इसका रिजल्ट हो गया। तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर क्या है 31 पर, तो 31 तो सिंपल है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर क्या था यह 30 था, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप लोग ले सकते हैं।